बूढ़े तबीब ने कहा, न किसी की मौत मेरे हाथ में है, न किसी की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि इस दीवार को दरवाजे के किवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज, महज अल्फाज। मलिका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मारकर कहा, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं मलका फारिस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा और कांपते हुए हाथ से मलका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को मिटा नहीं सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलिम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में शजर के सर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम किसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं। मलिका ने कहा, मैं उन्हें रक्स और नगमे से बहलाने की कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा, मलिका किसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नर्मो मुलायम और नौखेज जिस्म किसरा उर्द शेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर किसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। उनके घोड़े के सुमों ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारस की इतनी अजीम शहनशाही किसरा के जोरे बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को उन्होंने रोमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरा ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े खूंरेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू और शेर बेदार हो गया है। अब रक्स नगमा और ये तिलिस्माती जवानियां उन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रक्कासा और किसी मुकन्निया को नहीं, हरमुज को बुलाते हैं, अंजरगर की पूछते हैं, बहमन जाजविया और अनूश जान को पुकारते हैं। कहाँ हैं उनके ये सालात? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? कुछ नहीं, मलिका ने आह भरकर कहा, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं। मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे, वो कहते थे कि मुसलमानों में कोई पुरअसरार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़ों मकोड़ों से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीना वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है मलका फारिस। तबीब ने कहा, तो क्या उनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा, एक बात कहूंगा जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे। मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलका किसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और उसके एक फर्द की होती है, इसका अंजाम तुम देख रही हो मलका किसरा। तबीब ने कहा, आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहनशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला आ रहा है। उन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक खानदान और एक इंसान की शहनशाही की खातिर अपनी जानें दें, और वो जो हजारों की तादाद में मर रहे हैं वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माले गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़ें क्यों? वो तुम्हारे खजाने से महाना वसूल करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। और मुसलमान, तबीब ने कहा, मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाब दे नहीं, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफान की तरह बढ़े आ रहे हैं। मलका फारिस, अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजर्बे की बात करता हूँ। जब एक खानदान और एक इंसान अपने आप को शहनशाह बना लेता और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फौज को भी और अपनी रियाया को भी तबाही के गड्ढे में फेंक देता है। मैं नहीं समझ सकती, मलिका ने कहा, मैं समझना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसरा सेहतयाब हो जाए। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता मलका फारिस, तबीब ने कहा, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फारस की सरहद से निकाल दिया गया है, या खालिद बिन वलीद को जंजीरों में बांधकर किसरा के दरबार में ले आओ तो किसरा उठ खड़े होंगे। ऐसी खबर कहाँ से लाऊं? मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मदीना के उस सालार को कैसे जंजीरों में बांध के ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते तो मैं उनकी टांगें जमीन में गाड़कर उन पर कुत्ते छोड़ देती। वो सर झुकाए हुए चल पड़ी। एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलिका दौड़ती बाहर गई, बूढ़ा तबीब भी उसके पीछे गया। वो एक कमानदार था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दो जानू हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफेद हो गई थीं, चेहरे पर सिर्फ थकन ही नहीं घबराहट भी थी। कोई अच्छी खबर लाए हो? मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली, उठो और फौरन बताओ। कोई अच्छी खबर नहीं, कमानदार ने हांफती हुई आवाज से कहा।
मुसलमानों ने पूरा लश्कर काट दिया है। उन्होंने हमारे हजारों आदमियों को पकड़कर दरिया खसीफ के किनारे इस तरह कत्ल कर दिया है कि दरिया में खून चल पड़ा। दरिया खुश्क था, मुसलमानों के सालार ने ऊपर से दरिया का बंद खुलवा दिया तो बदकली खून का दरिया बन गया। तुम क्यों जिंदा वापस आ गए हो? मलका ने गजबनाक आवाज में पूछा। क्या तुम मेरे हाथों कटने के लिए आए हो? मैं अगली जंग लड़ने के लिए जिंदा आ गया हूँ, कमानदार ने जवाब दिया। मैं छुपकर अपने लश्कर के कैदियों के सर जिस्मों से अलग होते देखता रहा हूँ। खबरदार, मलिका ने हुक्म दिया, ये खबर यहीं से वापस ले जाओ। शहनशाह फारस यही खबर सुनने के लिए जिंदा है। उर्द शेर की आवाज सुनाई दी। मलिका और तबीब ने देखा, उर्द शेर एक सुतून के सहारे खड़ा था। दो बड़ी हसीन और नौजवान लड़कियों ने उसके हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे। यहाँ आओ, उसने कमानदार को हुक्म दिया। मैंने महसूस कर लिया था कि कोई आया है। कहो, क्या खबर लाए हो? कमानदार ने मलिका और तबीब की तरफ देखा। इधर देखो, उर्द शेर ने गरज कर कहा। बोलो। कमानदार ने वही खबर सुना दी जो वो मलिका को सुना चुका था। किसरा उर्द शेर आगे को झुक गया। दोनों लड़कियों ने उसे सहारा दिया। मलिका ने लपक कर उसका सर ऊपर उठाया। बूढ़े तबीब ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। मलिका ने तबीब की तरफ देखा। तबीब ने मायूसी से सर हिलाया। फारस किसरा उर्द शेर से महरूम हो गया है, तबीब ने कहा। महल में हड़बोंग मच गई। उर्द शेर की लाश उठाकर उसके कमरे में ले गए, जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के इन लुटेरे बद्दुओं को फारस की सरहद में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई है। उसने उसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हारिसा के बेटे मुसन्ना को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्म की तामील से पहले ही इस कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया था। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक किसरा की मौत की खबर न पहुंचने दी जाए। मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सर पर दौड़ता दाखिल हुआ। उसका सवार चिल्ला रहा था, कहाँ है वलीद का बेटा? घुड़सवार बाजू बुलंद करके लहराता आ रहा था। बाहर आ इब्ने वलीद। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेजी से सामने आए। इब्ने वलीद, सवार कहता आ रहा था, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तेरी दहशत ने उर्द शेर की जान ले ली है। क्या तू पागल हो गया है इब्ने हारिसा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा। सवार मुसन्ना बिन हारिसा था। वो घोड़े से कूदा और इतने पुरजोश तरीके से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगीर हो गया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गिरते गिरते बचे। मदाइन के महल रो रहे हैं, मुसन्ना ने खुशी से बेकाबू आवाज में कहा। उर्द शेर को मरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मदाइन के महल में मौजूद थे। वहाँ हुक्म दिया गया है कि उर्द शेर की मौत की खबर उसके लश्कर को न दी जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। मेरे अल्लाह, उन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? मुझे फतह के तकब्बुर और गुरूर से बचाना। खुदाए जुल जलाल, सब तारीफें तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ नीचे करके इधर उधर देखा और बुलंद आवाज से कहा, अपने तमाम लश्कर को ये मुजदा सुना दो कि फारस की वसी व अरीज शहनशाही का सुतून गिर पड़ा है और ये अल्लाह की देन है। सबसे कह दो कि किसरा तुम्हारी दहशत का शिकार हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसन्ना बिन हारिसा को अपने खैमे में ले गए और उससे पूछा कि आगे क्या है। थोड़ी ही दूर फारस का एक बड़ा शहर अमनीशिया है, मुसन्ना ने बताया। ये शहर इसलिए बड़ा है कि वहाँ फारस की फौज रहती है। उसे फौज का बहुत बड़ा अड्डा समझ लो। ये शहर तिजारती मरकज है। इसके इर्द गिर्द जमीन बहुत जरखेज है। तिजारत, अनाज और बागों के फलों की वजह से अमनीशिया अमीरों का शहर कहलाता है। शहर पना बहुत मजबूत है। शहर के दरवाजे मजबूत हैं। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मी बरसेगा। वलीद के बेटे, इस शहर के लिए जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तूने ये शहर ले लिया तो समझ ले कि तूने दुश्मन की एक मोटी रग अपने हाथ में ले ली। क्या अब भी वहाँ फौज है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। अगर है तो कितनी होगी? इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, मुसन्ना ने जवाब दिया। जहाँ तक मुझे बताया गया है, उलियस की लड़ाई में कुछ फौज वहाँ से भी आई थी। दरियाए फुरात में एक छोटा दरिया आकर गिरता था। इसे दरियाए बादकली कहते हैं। जहाँ ये दरिया मिलते थे वहाँ शहर अमनीशिया आबाद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि उनका हर अगला कदम पिछले कदम से ज्यादा दुश्वार होता जा रहा है। ताहम उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन अमनीशिया की तरफ कूच किया जाए। फौरन कूच से उनका मकसद ये था कि आतिश परस्तों को संभलने का मौका न दिया जाए। वो मई 633 ईस्वी रबीउल अव्वल 12 हिजरी के तीसरे हफ्ते का इब्तदाई दिन था जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उलियस से कूच किया। मदीना के मुजाहिदीन फतह नुसरत से सरशार थे। वो इलाका सरसब्ज और जरखेज था। घोड़ों और इंसानों के लिए खुराक की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अमनीशिया का दिफा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान कर रहा था। जब शहर की दीवार और बुर्ज नजर आने लगे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्करों को रोक दिया। मुसन्ना बिन हारिसा उनसे अलग हो गया था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था
वो अपने जांबाज दस्ते को साथ ले गया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये काम उसे सौंपा था कि वो अपने 2-4 आदमियों को किसी भेस में अमनीशिया तक भेजकर मालूम करे कि वहाँ आतिश परस्तों का कितना लश्कर है। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसन्ना आ गया। इब्ने वलीद, उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ये धोखा मालूम होता है। खुदा की कसम, आतिश परस्त आमने सामने की लड़ाई से मुंह मोड़ गए हैं और अब वो धोखे और फरेब की लड़ाई चाहते हैं। क्या तू ये नहीं बताएगा कि तूने क्या देखा है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, और वो कैसा धोखा है जो आतिश परस्त हमें दे रहे हैं? शहर खाली है, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। दरवाजे खुले हुए हैं, बुर्जों में और दीवारों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या तेरे आदमी शहर के अंदर गए थे? नहीं इब्ने वलीद, मुसन्ना ने जवाब दिया। वो दरवाजों तक गए थे। वो तो कब्रिस्तान लगता है। वो कहते हैं कि दरवाजों में से ना उन्हें कोई इंसान नजर आया ना जानवर। क्या तू इसे धोखा या जाल नहीं समझता इब्ने वलीद? हाँ इब्ने हारिसा, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। मैं तेरे आदमियों पर शक नहीं करूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ख्वाब नहीं देखा तो हमें एहतियात से आगे जाना होगा। खुदा की कसम, वो झूठ बोलने वालों में से नहीं, मुसन्ना ने कहा। उनका ईमान इतना कमजोर होता तो वो ईरानियों के जोरों सितम से बचने के लिए कभी के अपना मजहब छोड़ चुके होते। और सुन वलीद के बेटे, सबसे पहले मेरे आदमी शहर में दाखिल होंगे। अगर ये धोखा है, फंदा है, जाल है, पहले इसमें मेरे आदमी जाएंगे ताकि तेरा लश्कर महफूज रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि अमनीशिया खाली पड़ा है और ये धोखा होगा। धोखा यही होगा कि हम अपने लश्कर को शहर में ले जाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वहाँ कोई नहीं होगा। अचानक दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम मुहासरे में या फंदे में आ जाएंगे। हम फौरन शहर पर हल्ला बोल रहे हैं। इब्ने हारिसा, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसन्ना से मुखातिब हुए। तेरा दस्ता लश्कर से दूर रहेगा और तेरी नजर लश्कर पर होगी। अगर दुश्मन कहीं से निकल आया तो उस पर तेरा दस्ता अपने अंदाज से हमला करेगा और छापा मार किस्म के हमले करता रहेगा। तुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी फौज को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं सालार आसिम बिन अम्र और सालार अदी बिन हातिम को रखा, लेकिन अब उनका काम मुख्तलिफ था। दरवाजे खुले होने की सूरत में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को शहर के अंदर जाना था। आसिम बिन अम्र को उनके पीछे रहना था ताकि बवक्त जरूरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद को पहुंच सकें। अदी बिन हातिम को अपने दस्ते किले के इर्द गिर्द फैला देने थे। तमाम तर हिदायत और अहकामात देकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेशकदमी का हुक्म दे दिया। लश्कर के तीनों हिस्से शहर के करीब जाकर एक दूसरे से अलग हो गए। आगे मुसन्ना बिन हारिसा के जांबाज सवार शहर के बाहर के इलाके में घूम फिर रहे थे। करीब एक जंगल था, कुछ इलाका चट्टानी था। मुसन्ना ने अपने छापामार दस्तों को टोलियों की शक्ल में तकसीम कर दिया था। इन टोलियों ने हर वो इलाका देख लिया था जहां दुश्मन के छुपने का इम्कान था, लेकिन दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला था। फिर ये टोलियां दूर दूर तक गश्त करती रही। लश्कर के तीनों हिस्से शहर की दीवारों के करीब पहुंच गए तो सालार अदी बिन हातिम ने अपने दस्तों को शहर के इर्द गिर्द फैला दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से ऐलान कराए कि शहर के लोग घरों से बाहर आ जाएं। अगर लोग बाहर न आए तो शहर का कोई मकान खड़ा न रहने दिया जाएगा। आतिश परस्तों, जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ। अपने सालारों से कहो बुज़दिल न बने। इस तरह के ऐलान होते रहे मगर दरवाजे के अंदर सुकूत तारी रहा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नियाम से तलवार निकाली, बुलंद आवाज से कहा, मेरे पीछे आओ, और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। फौज के जो दस्ते उनके साथ थे वो उनके पीछे शहर के दरवाजे में यूं दाखिल हुए जैसे किसी नहर या दरिया का बंद टूट जाता है। सबसे आगे सवार दस्ते थे। अंदर जाकर घोड़े फैल गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि घर घर की तलाशी ली जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और अहकाम देने लगे। उन्होंने कासिद से कहा कि सालार आसिम बिन अम्र के पास जाए और उसे कहे कि अपने दस्ते अंदर ले आओ और प्यादा तीर अंदाजों को शहर पनाह की दीवारों पर फैला दो। देखते ही देखते आसिम बिन अम्र के तीर अंदाज तमाम दीवार पर फैल गए। वो अंदर भी देख रहे थे और बाहर भी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दीवार के ऊपर गए और सारे शहर के गिर्द घूम आए। शहर में उन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर अदी बिन हातिम के दस्ते थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर जहां तक काम करती थी उन्हें दुश्मन के लश्कर का कोई खोज नहीं मिल रहा था। उन्हें घुड़सवारों की 3 टोलियां दिखाई दी। वो मुसन्ना बिन हारिसा के सवार थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु नीचे आ गए। उन्हें बताया गया कि एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा ऊँग रहा है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें अध खुली थीं और मुंह भी खुला हुआ था, चारपाई पर पड़ा लाश लग रहा था। उसकी आवाज सरगोशी से बुलंद नहीं थी। वो कुछ कह रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो इसके मुंह से कान लगाकर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं, मुहाफिज ने कहा। मदीना के मुसलमान? बूढ़े ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं यहाँ का ईसाई हूँ। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? भाग गए हैं। बूढ़े ने कहा, सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे?
کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں، جس نے کسرا کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ ازادبہ وہاں کا حاکم ہے، شاید اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ ہیرا آ جاؤ۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں۔ وہ جو بچ کے آ گئے تھے وہ ہیرا چلے گئے تھے، پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں۔ سب بھاگ گئے ہیں، میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امنیشیا شہر اسی حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھی جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ لوگ اتنی اجلت میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونا وغیرہ بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی چھٹی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی افراد تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر دو۔ طبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیر گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین جہاد سے منہ موڑ جائیں گے۔ طبری کے علاوہ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جو مال غنیمت اس شہر سے ملا اتنا کہیں سے بھی نہیں ملا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو مدینہ کو بھیجا گیا، اس کا میر کارواں بنی اجل کا ایک شخص جندل تھا۔ فارسیوں کے خلاف پہلی تینوں جنگوں کے جنگی قیدیوں کو اسی قافلے کے ساتھ مدینہ کو بھیجا گیا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں میں سے ایک خوبصورت لونڈی جندل کو بطور انعام دے دی۔ طبری نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں خالد رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی تفصیلات سنائی۔ انہوں نے فرمایا، اے قریش، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جھپٹ پڑا اور اسے مار گرایا ہے۔ اب عورتیں خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ولید کے بیٹے مثنی بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، آگے فارس کی شہنشاہی کا ایک اور بڑا شہر ہیرا ہے، اسے تو فارس کا ہیرا سمجھ، لیکن اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں حارثہ کے بیٹے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، امنیشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی ہیرا پہنچ گئے ہیں، وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے، انہیں مقابلے میں آنا چاہیے۔ مدائن کی کیا خبر ہے؟ آج ہی میرا ایک جاسوس واپس آیا ہے، مثنی نے کہا، وہ بتاتا ہے کہ مدائن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کسرا کے محل میں ماتم ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ تخت و تاج اور خزانے طاقت نہیں ہوتے کہ دشمن سے بچا لیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیں کہ طاقت اور ثروت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ ہاں ابن ولید، مثنی نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کفر کا سر کچلنا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی نازک تھا۔ اس دور میں اسلام کی عسکری روایات کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر دیا کرتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹائے کہ لشکر مسلسل لڑ لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی کہ جہاں رکاوٹ اور دشواری پیش آ گئی، سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار ہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की ना सोची। उन्होंने ये भी ना सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और उसकी तंजीम में अगर कुछ खामियां रह गई थीं तो वो दूर कर लेते। मुसन्ना बिन हारिसा ने उन्हें बताया कि हीरा में मुकाबला बड़ा सख्त होगा, तो भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फैसले में नजरसानी की ना सोची। उन्होंने उसी वक्त अपने सालारों को बुलाया। खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों से कहा, मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं इब्ने वलीद, एक सालार ने कहा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा और हम में से कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं। दूसरे सालार ने कहा, और मुझे ये भी यकीन है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम में से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है।